कौन सा घर मनहूस है? क्या तिकोना मकान नहीं लेना चाहिए? क्या तिकोना या आड़ा मकान मनहूस होता है? एक तिकोना फ्लैट मिल रहा है, क्या मैं ले लूं या नहीं? खुशी मलिक इंडिया से, बड़ा अच्छा नाम है जी, खुशी मलिक। अच्छा है, गम मलिक नहीं है, खुशी मलिक है। टेंशन मलिक भी नहीं है, हैप्पी मलिक नाम है माशाल्लाह। देखें, ऐसा कुछ नहीं है कि तिकोना मकान मनहूस होता है। तो हाँ, ये ज़रूर आता है कि हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहूसत 3 चीज़ों में होती है, सवारी में, बीवी में और मकान में। तो यहाँ नहूसत का मतलब खूब समझ लें। नहूसत का वो मतलब नहीं है जो जाहिल लोग लेते हैं कि ये चीज़ें मनहूस होती हैं और उसकी वजह से मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। ये हरगिज़ मतलब नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ तौर पे दूसरी हदीस में फरमाया ला अदवा वला तियरा, किसी चीज़ में नहूसत नहीं होती। तो ये जो 3 चीज़ों में आपने फरमाया, इसका मतलब ये है कि मकान, सवारी और बीवी अगर गलत मिल गई तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो सवारी गलत का मतलब सरकश घोड़ा है, वो आपको गिरा देगा। सफ़र खुद टेंशन है, उसमें सवारी भी अगर ख़राब रखी तो और टेंशन। आजकल इसकी मिसाल पुरानी गाड़ियों की है। पुरानी गाड़ी किसी को दे दें, आप गिफ्ट में दे दें। अगर किसी से आपकी दुश्मनी है ना, तो आप उसको पुरानी गाड़ी तोहफे में दे दें। इतना पैसा उसका गाड़ी पे खर्च होगा, कभी टायर पंचर हो रहा है, कभी इंजन में काम निकल रहा है, जाते जाते बीच रोड पे वो दगा दे जाती है, सहराओं में ले जाके आपको छोड़ देती है वो गाड़ी। तो ये नहुसत का ये मतलब है कि सवारी हमेशा अच्छी रखो। इसी तरह बीवी के बारे में हदीस में आता है कि अगर यानी उसमें भी नहुसत हो सकती है, तो वहाँ भी नहुसत का मतलब है कि अगर औरत बदअखलाक है और आपसे मोहब्बत नहीं करती है तो वो आपकी ज़िंदगी को अजाब बना देगी। जैसे कि नज़र आ रहा है, मुशाहिदा हो रहा है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि बीवी जो है ना वो बदअखलाक भी होती है और बदतमीज़ भी होती है, नाशुक्री भी होती है, और आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो मुआशरे में आपको जलील भी कर देती है, उल्टा पैसा खा जाती है, ख़यानत करती है। तो इसलिए औरत दीनदार होनी चाहिए। जैसे कि हदीस में आता है दुनिया में सबसे बेहतरीन जो अल्लाह की नेमत है वो नेक बीवी है। तो इन चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि जो आड़ी तिरछी औरत मिली आपको, बदअखलाक, बद्दीन, नाशुक्री, बस आप उठा के ले आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और औरत के लिए तो और ज़्यादा हसास है कि शौहर के बारे में सोच समझ के किसी को अपना शौहर बनाए, वो तो और ज़्यादा हसास है मामला। तीसरी चीज़ जो घर में नहुसत है, तो घर में नहुसत का मतलब भी है कि आपने घर ऐसी जगह पे ले लिया जहाँ गंदगी है, धूप का इंतज़ाम नहीं है, हवा का इंतज़ाम नहीं है। मैं जाता हूँ, बाज़ घर ऐसे होते हैं कि वेंटिलेशन का कोई इंतज़ाम ही नहीं है, रोशनी का इंतज़ाम ही नहीं है, घर में पैक होते हैं वो। आपने रहना तो घर में ही है ना, उसमें आपको सुकून नहीं मिल रहा, उसमें ताज़ा हवा नहीं मिल रही है, सनलाइट नहीं मिल रही उसमें आपको, उसमें गुंजाइश इतनी नहीं है कि यहाँ से वहाँ चल के जा सके। एक एक कंबल में 20-20 बंदे सो रहे होते हैं। तो इसलिए घर के बारे में भी जब इंसान ले, चाहे रेंट पे ले या अपना ले, तो इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि उसमें धूप का इंतज़ाम हो, उसमें वेंटिलेशन का इंतज़ाम हो, सफाई सुथराई, माहौल आपका साफ़ सुथरा हो, लोग अच्छे हों। ऐसा ना हो कि चरसियों के पड़ोस में आप घर ले लें, हीरोइनची रहते हों। इसी तरह ऐसी जगह घर लेना जहाँ रूहानी आमिल रहते हों, वहाँ भी ना घर लें, क्योंकि जहाँ आमिल होगा वहाँ जिन भूत होते हैं, ये खूब समझ लें। तो ये मतलब है। तो अब ये घर अगर तिकोना है, तिकोना से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ये घर ऐसा है कि धूप का इंतज़ाम नहीं है, हवा का इंतज़ाम नहीं है, तो फिर तो ना लें। लेकिन अगर धूप हवा का इंतज़ाम है वहाँ पे और लोकेशन वाइज वो अच्छी जगह पर है, लोग अच्छे हैं, अड़ोस पड़ोस में चरसी हीरोइनची नहीं है, चोर उचक्के डाकू नहीं है, और गली में गंदगी गलाजत के ढेर नहीं पड़े हुए, तो फिर इस घर में कोई नहुसत नहीं है, आप ले लें। लेकिन अगर ऐसा है गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, गली महल्ले में, पड़ोस में आपके चोर उचक्के रहते हैं, या ये कि बंद है बिल्कुल, वेंटिलेशन का इंतज़ाम नहीं है, जरासीम है उसमें अंदर, इस तरह का है कोई माहौल, तो फिर इस घर में नहुसत है, ये आप ना ख़रीदें। ये मतलब है। तो चाहे वो 1000 गज़ का ही क्यों ना हो, तो तिकोन होने से फ़र्क नहीं पड़ता।